5 बाणों को रखे रहो, जब हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इन 5 बाण को फिर ले लूंगा। आज देवता तो 5 बाण रख करके चले आए। कहा लेकिन याद रहे ये 5 बाण किसी के हाथ न लग जाएं। अगर 5 बाण हाथ लग गए तो समझो कि देवता जितने हैं देवता सब हार जाएंगे, राक्षस जीत जाएंगे। तो दधीच महाराज ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। आज देवता तो वहां से जब चले आए, आज दधीच महाराज विचार करते हैं कि मैं तपस्या करूं कि इनके 5 बाणों को रखाऊं, क्योंकि जिम्मेदारी होती है। आज विचार किया कि मैं 5 बाण को रखाऊं कि अपनी तपस्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ये बाण राक्षस के हाथ लग गए तो राक्षस तो अमर हो जाएंगे। तो दधीच महाराज 5 बाणों को घोटना चालू किया, और जब 5 बाणों को घोटते चले गए 5 बाणों को घोट करके पी गए। और जब 5 बाणों को घोट करके पी गए तो एक राक्षस हुआ जिसका नाम था वृक्तासुर। आज वृक्तासुर नाम का जब राक्षस हुआ तो आज देवता जितने थे सब फिर हार गए। वृक्तासुर की जीत होने लगी। देवता तुरंत भाग करके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। कहा महाराज कोई उपाय करो, अन्यथा हम हार जाएंगे और सभी लोग जीत जाएंगे, बताओ क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तुमको 5 बाण दिया था, वो 5 बाण कहाँ हैं? जाओ उन 5 बाणों से युद्ध करो, तुम्हारी जीत हो जाएगी। कहा ठीक है। आज देवता आए दधीच महाराज के पास। कहा महाराज जो हमने 5 बाण तुमको दिया था उस 5 बाण को वापस कर दीजिए। अब दधीच महाराज सोचते क्या बताएं कि हम 5 बाण घोट कर पी गए। अब मन में बहुत परेशान, अब हम क्या जवाब दें। अगर बताते हैं कि 5 बाण हम घोट कर पी गए हैं तब भी बेइज्जती हो जाएगी, अगर नहीं देते हैं तब भी बेइज्जती होगी। तो दधीच महाराज जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु देखो, तुमने तो कहा था कि 5 बाण कभी किसी के हाथ न लग जाएं। और हम सोच रहे थे कि अगर हम तपस्या करने में लग गए तो कोई 5 बाण चोरी करके लेकर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। इसीलिए हमने 5 बाणों को घोट घोट करके पी लिया। और जैसे कहा कि 5 बाण को घोट करके पी गए तो देवता बड़े परेशान। अब हम क्या करें, अब तो हम जरूर मारे जाएंगे। कहा अब बताओ हम क्या करें। तो दधीच महाराज जी ने कहा अब क्या करोगे, अब हम क्या जाने महाराज, तुमने तो मुझे जिम्मेदारी दी थी, अब तो हम पी गए, अब जो समझ में आए तो करो। आज देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। कहा हमने 5 बाण दधीच को दे दी थी कि तुम इसको रखे रहो, तो महाराज घोट कर पी गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन 5 बाणों का अंश आज भी उनके शरीर में व्याप्त है। जैसे आप खाना खाते हो तो विटामिन शरीर में तो लगता है, कहा उन 5 बाणों का अंश उनके हड्डियों में व्याप्त है। तो जाओ उनके हड्डियों से वज्र बनवाओ, उस वज्र से जाकर के युद्ध करो। तो देवता ने कहा अच्छा ठीक। आज देवता तुरंत आए दधीच महाराज से कहने लगे प्रभु देखो जो 5 बाण तुम पी गए हो उसका अंश तुम्हारी हड्डियों में है, तो चलो तुम्हारी हड्डियों से वज्र बनवाते हैं। तो दधीच महाराज जी ने कहा ठीक है। तो आज दधीच महाराज के शरीर पर नमक डाला गया और एक सुरभि गाय को बुलाया गया। वह गाय शरीर को चाटती चली गई, देवता नमक को डालते चले गए। और जैसे चाटते चाटते उस गाय ने जब जितनी मांस को उस थाल को जब चाट लिया तो बची क्या हड्डी। आज जब हड्डी बची तो उसी हड्डियों से वज्र बनवाया गया। आज जब वज्र बन करके तैयार हुआ तो देवताओं को दिया, कहा जाओ इन 5 बाणों से युद्ध करो, जाओ भी इस वज्र से युद्ध करो। आज उस वज्र को लेकर के आई, वृक्तासुर को मारा। और जब वृक्तासुर को मारा तो वृक्तासुर तो मर गया। और जब वृक्तासुर मर गया तो सभी लोग बड़े खुश कि चलो हमारा तो काम हो गया, अब तो हम अमर हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जब मिलकर के सब देवताओं ने मारा है वृक्तासुर को, लेकिन नाम किसका हुआ, इंद्र का। हाँ कि जैसे एक बात है कि अगर गांव में कोनो चोर आ जाए तो मिलके तो गांव वाले सब जने मिलके भगई है, और लेकिन कुछ जने ऐसे होते कि अगर हम न जेते तो काम न होते। ऐसे है कि नहीं, कहे अगर हम न जेते तो काम न होते। अब कहूँ कोनो काम करे हुए, अब पूरा गांव इकट्ठा हुए 4-5 जने हो, लेकिन उमा से 1 जने ऐसे हुए कि दिन भर अपने तारीफ करी कि अगर हम न होते तो छपरा उठबे न करते। हमें तो कहा रहा कि थुनिया इधर से उधर लगाओ।
तो उसी प्रकार से आज इंद्र ने कहा कि देखो वृत्तासुर को हमने मारा है, अगर मैं ना होता तो वृत्तासुर को कोई मारने वाला पैदा नहीं था। आज जब इंद्र को बड़ा अहंकार, इंद्र जहाँ जाते हैं वहीं पर हल्ला मचाते हैं कि सबसे महान हम हैं, अगर हमने अक्ल न बताया होता तो आज जितने देवता थे सब मारे जाते। आज जैसे जाकर के खबर पहुंचा दिया तो आज भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। भगवान शंकर ने जब सुना कि बताओ हमारा, हम सभी लोगों ने मिलकर के वृत्तासुर को, और नाम किसका हुआ? नाम हुआ इंद्र का, और जिसका नाम होता है उसको अहंकार होता है कि नहीं? अगर किसी का नाम हो जाए तो उसको अहंकार हो जाता है। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति हो जिसको ज्ञान हो जाता है उसको अहंकार, जिसके घर में धन है उसको अहंकार, जिसकी सुंदरता अपार है उसको अहंकार। कह लियो हमारे अलावा कोई सुंदर नहीं। और लेकिन यह बात तो भैया दादा लगे कम, लेकिन माताओं बहनों लगे सुंदरता वाली बात ज्यादा रहती है। हाँ, चाहे भैया दादा हैं तो ना कहें कि हम सुंदर हैं, और लेकिन माताएं बहनें अगर कहूँ सोने के झुमकी ले आए हैं तो लिए अब कहें हमारे लाओ कोई कहिए नहीं। हाँ, जैसे कुछ जने होते जब कथा सुने जा तो हूँ अपन कपड़ा के मैचिंग मिलाओ। हाँ, जब कथा सुने अब ही नहीं, लेकिन रात वाली कथा में देखो, और जो रात में जब कथा हो, जब सही गर्जने इकट्ठा हो तो कपड़ा का मैचिंग मिले, देखी की के अच्छी है, की के साड़ी कौन मित के क्रम नग लाग है, की के ऐसे ही नहीं। तो उनके कथा में मन कब लागत है? बाद में, लेकिन पहले कपड़ा में मन लागे की के अच्छा है और की के बेकार है। लेकिन हमारी बात को बुरा मत मानना, ये बात यहाँ का है, मालिक प्रोवा के है हमारे गांव में। मालिक प्रोवा यह बात हो। मैं तो सोच ली कि हमारा बेइज्जती आय करे दिए थे। ये बात हमारे गांव में ऐसे होते। अगर कोई सोने के चीज अगर ले आए हुए तो जब कथा हो लगी तो अगर हमको कथा सुनो तो उनके कथा में मन न लगे, पहले पूछे वो तो कहाँ से लायू, अलियाबाद से लायू कि कहाँ से लायू, और फिर कतने के लायू, और लई है 10,000 के तो बताइए 20,000 के। तो भैया दादा फिर सही बोल दी, लेकिन वो 1,000 बढ़ाए रहते हैं। जैसे सोनार के 4.5 छूटते हैं, अगर सोनार ही जाओ तो कहे 4,500, 10,500, कुछ 1,500 जरूर लगाए रहते हैं। बोली भक्त भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन यह बात न सोच लियो कि हम आपका कहते, आप तो लक्ष्मी का रूप, देवी का स्वरूप हो। तो आज जिस समय इंद्र को अपने आप पर अहंकार हो गया, भगवान शंकर ने जब इंद्र को देखा, इंद्र को देख करके भगवान शंकर को बड़ा ही क्रोध आ गया, और जब बड़ा ही क्रोध आया तो भगवान शंकर इंद्र को मारने के लिए चले। और जब इंद्र को मारने के लिए जाते हैं, जैसे इंद्र को मारने के लिए तैयार हुए तो देवताओं ने सोचा कि भगवान शंकर गुस्सा में, अगर इन्होंने मार दिया तो इंद्र का काम तमाम हो जाएगा। कहते अगर मनुष्य को गुस्सा अगर हो, अगर मनुष्य को क्रोधित हो, क्रोध में आ गया हो तो उसे ताव नहीं देना चाहिए। कहते मनुष्य गुस्से में कुछ भी कर सकता है। आज शंकर भगवान को जब बड़ा ही क्रोध आया तो देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए, विनती करने लगे, महाराज क्या बात है महाराज, शांत हो जाओ, गुस्सा शांत कर दो महाराज, क्या बात है। आज जिस समय देवताओं ने बहुत विनती की तो देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान शंकर ने क्रोध को त्याग दिया। तो जैसे क्रोध को त्याग दिया, आज देवता क्रोध को देखने लगे। जैसे क्रोध को देखा तो विचार करते इस क्रोध को क्या किया जाए, यह महान क्रोध भगवान शंकर का है। तो क्या किया, उस क्रोध को उठाया, उठा करके एक पत्ते पर रख दिया, और जैसे पत्ते पर रख करके नदी में प्रवाहित कर दिया। आज जब नदी में जैसे ही प्रवाहित किया तो वह क्रोध नदी में गिरते ही तुरंत बालक बन गया। रुका न क्रोध अग्नि से पटनी, गिरा संभ बालक बनो खटनी। जैसे कि वह क्रोध जाकर के समुद्र में गिरा, वैसे वह बालक बन गया। बालक बनकर के जोर जोर से जब रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने बालक के रोने की आवाज सुनी। ब्रह्मा जी तुरंत दौड़ करके आए, तुरंत उस बच्चे को उठा लिया। जैसे उस लड़के को उठाया तो लड़के ने ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिया, और देखे हो कि ब्रह्मा जी के दाढ़ी कितनी लंबी है।
आज जैसे ब्रह्मा जी के दाढ़ी को पकड़ लिया तो ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा पहले मेरी दाढ़ी को छोड़ दो। एक तो बूढ़ प्रनिया ऊपर से दाढ़ी हिलाए दिए थे, कहा मेरे दाढ़ी को छोड़ दो बेटा। तो छोटे से बालक ने कहा कि मैं तुम्हारी दाढ़ी को तब छोड़ूंगा जब तुम पहले ये बताओगे कि हमारे माता पिता कौन है, मैं इस समुद्र में कैसे आ गया, मेरा क्या नाम है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारा नाम बताऊंगा, तुम्हारे माता पिता का नाम बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरी दाढ़ी को तो छोड़ो। तो आज जिस समय बालक ने दाढ़ी को छोड़ दिया तो आज ब्रह्मा जी बतलाते हैं कि सुनो तुम्हारा क्या नाम है। शंभो भये ताके पे तो माता, ताके पे तो माता, धरवा जलंधरो नाम विधाता। पर बिरंच बल अजय सुरारी। जैसे कहा तुम्हारे पिता का नाम है भगवान शंकर, तुम्हारी माता का नाम है पार्वती, तुम शंकर भगवान के तीसरे पुत्र हो। आज जलंधर बड़े ही खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। जलंधर ने जाकर के तप किया। तप करने के बाद जलंधर का विवाह काल नेम की पुत्री वृंदा के साथ में हुआ। जिस समय वृंदा के साथ में विवाह हुआ जलंधर बड़े खुश हो गए। आज जलंधर की पत्नी जो थी वृंदा, ये बड़ी ही पतिव्रता थी। जो वृंदा थी, वृंदा दिन रात तपस्या करती थी। जैसे इनके पति घर से बाहर चले जाते थे तो वृंदा खौलते तेल में खड़ी हो जाती थी। तुरंत घर से निकल करके बाहर खौलते तेल में खड़ी हो जाती थी, जिसके कारण जलंधर बड़ा ही अमर था और बहुत ही बलवान था, जिससे देवता भी हार जाते थे। एक दिन देवताओं ने सोचा कि जलंधर इतना बड़ा दानव है, इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है और इसकी जो पत्नी है वो देवी देवताओं को मानते हैं। एक तरफ पाप है और एक तरफ पुण्य है, तो अब क्या किया जाए। तो आज देवता जब बहुत परेशान हो गए, भगवान शंकर आए, जलंधर से युद्ध करने लगे। आज जिस समय जलंधर से युद्ध करते हैं लेकिन शंकर भगवान जलंधर से हार गए। आज जिस समय जलंधर से शंकर भगवान हार गए, वापस गए विष्णु भगवान के पास। कहा है महाराज, जब तक तुम कोई उपाय नहीं करोगे तब तक उस जलंधर से कोई जीत नहीं पाएगा। और जलंधर से कैसे कोई जीत पाता, क्योंकि जिसकी पत्नी सती और यति इनकी एक ही गति है।
बताया गया है। सती और यति, यति कौन होता है? साधु संत सन्यासी। और लेकिन अभी कलयुग के नहीं कि मोड़ मोड़ाए हो गए सन्यासी। हाँ। सती और यति जाता है कि जो सती वृंदा थी, सती वृंदा खोलते तेल में खड़ी थी। आज जिस समय भगवान शंकर ने जाकर के विष्णु भगवान से बहुत विनती किया कि महाराज तुम किसी प्रकार से जाकर के वृंदा का नियम भंग कर दो, और जैसे तुम वृंदा का नियम भंग कर दोगे वैसे मैं उस दानों का तुरंत बद्ध कर दूंगा। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है। तो उसी समय विष्णु भगवान वहां से आए। जैसे विष्णु भगवान जलंधर के घर पर पहुंचे, जलंधर के यहाँ पहुंचते ही भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया, और जैसे जलंधर का रूप बना लिया, इधर भगवान शंकर और जलंधर का युद्ध हो रहा है। सती वृंदा ने देखा जलंधर को, तो उसको लगा कि हो सकता है कि हमारी पति आ गए। उसी समय सती वृंदा तुरंत खोलते तेल से निकल करके बाहर खड़ी हो गई, और जैसे ही बाहर खड़ी हुई उसी समय विष्णु भगवान ने सती वृंदा के साथ छल किया कि विष्णु जलंधर बनो किया वृंदा का व्रत भंग, वहां जलंधर वध किया त्रिपुरारी कर जंग। जैसे ही इधर भगवान विष्णु ने सती वृंदा के साथ छल किया, वृंदा का नियम भंग किया, वैसे ही उधर भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया। आज जैसे वृंदा का नियम भंग हो गया, विष्णु भगवान तुरंत अपने असली रूप में आ गए। सती वृंदा ने देखा कि इनके हाथ में तो चक्र है, फूल है कमल का। विष्णु भगवान का चेहरा देख करके, विष्णु भगवान को देख करके वृंदा को बड़ा क्रोध आया। कहा हे प्रभु, तुमने हमें हमारे साथ छल क्यों किया है महाराज? हमने कौन सा ऐसा अपराध किया था जिससे तुमने हमारे साथ छल किया है? उसी समय वृंदा को क्रोध आ गया। वृंदा ने श्राप दे दिया, कहा चलो तुमने हमारे दामन पर धब्बा लगा दिया है, जाओ मैं भी तुमको श्राप देती हूँ कि जाओ तुम जा करके पत्थर हो जाओगे। एक श्राप दिया कि जाओ पत्थर हो जाओ, दूसरा श्राप दिया कि जाओ जिस प्रकार से धोखे में आकर के तुमने हमारे पति का रूप धारण करके हमारे साथ छल किया, एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारी पत्नी को मेरा पति धोखे से हरण करके लेकर जाएगा। तो आज जैसे वृंदा ने श्राप दे दिया, भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खुश। भगवान विष्णु हंसते हुए कहने लगे, अच्छा तुमने मुझको दो श्राप दिया है। एक तो कहा है कि हमारी पत्नी का हरण हो जाएगा, तुम्हारा पति धोखे से लेकर के जाएगा। दूसरा श्राप दे दिया कि मैं पत्थर हो जाऊं। हे महाराज, जब से विष्णु भगवान को श्राप मिला है कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ, तब से भगवान विष्णु शालिग्राम हो गए। जो शालिग्राम है कौन है? विष्णु भगवान। ये वृंदा का श्राप है। आज जैसे भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया, है देवी तुमने हमें श्राप दिया है, लेकिन मैं तुझको वरदान देता हूँ कि एक रूप लक्ष्मी बनो तुम तुलसी हमें, 8 पहर 64 घड़े चढ़ी रहो। मैं तुमको वरदान देता हूँ, एक रूप तुम लक्ष्मी बन करके रहोगी और दूसरे रूप में तुम तुलसी बन करके रहोगी। अगर कोई भी व्यक्ति पूजा करते हुए तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाएगा तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तुम 8 पहर 64 घड़ी दिन रात तुम हमारे पास में रहोगे। इसीलिए आप कभी भी पूजा करें, आपके पास पूजा की सामग्री नहीं पूरी उपलब्ध है, लेकिन अगर आप तुलसी की पत्ती रख देंगे तो आपकी पूजा सफल हो जाएगी। आज जैसे विष्णु भगवान ने लक्ष्मी को वृंदा को वरदान दिया, आज वृंदा बड़ी ही खुश हो गई। हे कृपाल भगवान, सुमाना श्राप उतर बर दिया बयाना। तो बताया गया है क्या कि मथत से इंद्र अमृत घट पाया, हर प्रग गज तुलसी धर जाया,
सोरन यधि गोटे गग तुलसी बहु के उपाय रे के जे तुलसी का जाई तो बताया जाता है एक कलप ते ही धनुज हित लीन मनोज अवतार पार ब्रह्म कर तारने राम हरण बहि भार भयो जलंधर रावण जाई मंत्री कुंभ करण लघु भाई। जो जलंधर था, जलंधर त्रेता युग में जाकर के रावण हुआ है और जो जलंधर का मंत्री था और त्रेता युग में जाकर के कुंभकर्ण हुआ और जो वृंदा थी, वृंदा एक तो लक्ष्मी बन गई, दूसरी तरफ तुलसी बन गई, त्रेता युग में मंदोदरी का अवतार लेकर के आई। और बताया जाता है जो जलंधर थे, जलंधर जाकर के रावण हुए, जो विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान त्रेता युग में राम बन करके आए और लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी सीता बन करके आई। तो रावण ने माता सीता का हरण किया था कि नहीं? तो श्राप पूरा हो गया था। ये किसका श्राप था? सती वृंदा का। आज भोले बाबा माता पार्वती को बतलाते हैं कि एक कलपते ही धनुज हित लीन मनुज अवतारी पार ब्रह्म कर तारिणे राम हरण महिभारी ताहम कुंद दशरथ पितु आई नीरमती कौशल्या माई। ताहम कुंद जो थे राजा दशरथ हुए, नीरमती कौशल्या माता हुई। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। कभी पुराण में कभी शंका नहीं करना चाहिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की, सच्चे दरबार की। आज रात्रि में आपको बहुत ही सुंदर सी कथा श्रवण कराई जाएगी कि हनुमान जी महाराज का जन्म किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ। तो बताया जाता है आज आपको कथा सुनाई जाएगी कि भगवान शंकर माँ भवानी को कथा सुनाते हैं। माता पार्वती ने क्या प्रश्न किया था कि ये बताओ भगवान के अवतरण के कितने कारण हैं? एक कारण हुआ सती वृंदा का जो आपने श्रवण किया है, और दूसरा कारण हनुमान जन्म होगा। किस प्रकार से भगवान श्री राम का अवतार होता है और भगवान राम किस प्रकार से अहिल्या का उद्धार करते हैं। बड़ी ही पावन सुंदर सी कथा आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात आरती। बोले राधे रानी सरकार की कि हमरे कदम वाक शीतल छहिया, हमरे कदम वाक शीतल छहिया, कनी है चले आयो मोर राधा
शंकर जी लाल की जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय